भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय व साहित्यिक उपलब्धि। आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज भारतेंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र थे। वे गिरधर दास के नाम से कविता लिखते थे। घरेलू परिस्थितियों व समस्याओं के कारण भारतेंद्र की शिक्षा व्यवस्थित नहीं हो पाई। अपने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की। आप कविताएं लिखने के साथ कवि वचन सुधा 1884 बनारस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। हरिश्चंद्र मैगजीन 1883 बनारस व हरिश्चंद्र चंद्रिका का सफल संपादन किया। आप साहित्य के क्षेत्र में कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक थे। वहीं समाज व राजनीति में एक राष्ट्रनेता व सच्चे पथ प्रदर्शक थे। राजा शिवप्रसाद को अपनी चाटुकरता के बदले विदेशी सरकार ने सितारे हिंद की पदवी दी, तो देश के सुप्रसिद्ध विद्वज्जनों ने आपको 1880 ईस्वी में भारतेंदु विशेषण से विभूषित किया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण अल्पायु में ही 1850 ईस्वी में भारत का यह इंदु चंद्रमा अस्त हो गया। साहित्यिक गतिविधियाँ। गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। आपने साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। काव्य के क्षेत्र में आपकी कृतियों को इनके युग का दर्पण माना जाता है। काव्य कृतियाँ: प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्णचरित, दान लीला, भारत वीरत्व, विजयिनी, विश्व पताका आदि रचनाओं के अतिरिक्त उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अन्य कृतियों में नाटक: वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी और अंधेर नगरी आदि नाटकों की रचना भारतेंद्र जी ने की। उपन्यास: पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियाँ: कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, मुदी का राजवंश और चरितावली। देश प्रेम की रचनाएं: भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका। काव्यगत विशेषताएं: भावपच। समाज सुधारक भारतेंदु जी काव्य क्षेत्र को आधुनिक विषयों से संपन्न किया। रीत की बधी बधाई परिपाटी से कविता को मुक्त कर आधुनिक युग का द्वार खोल दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक और प्रचारक भी थे। आपने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य किए। राष्ट्र प्रेम की भावना: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सजग राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना व राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास किया। आपने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध जनता को सचेत करने का प्रयास किया। सामाजिक दुर्दशा का निरूपण: भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों व कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। भारतेंद्र जी ने नारी शिक्षा का समर्थन किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। आप सती प्रथा, छुआछूत आदि के विरोधी थे। आपने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड आदि का निरूपण निसंकोच किया। भक्ति भावना: भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृष्ण के भक्त थे, पुष्ट मार्ग को मानने वाले थे। उनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते हुए भारतेंद्र जी अपनी दीनता का उल्लेख करते हैं। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं जैसे तुम्हारे ही नहीं और सो काज। प्रकृति चित्रण करने में भारतेंद्र जी को अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे मान प्रकृति के शिल्पी थे। यद्यपि भारतेंद्र जी ने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं का मनोहारी चित्रण अपने काव्य में किया है। आपने गंगा, यमुना, चांदनी का सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। कलापच: भाषा: भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक थे, जिन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया, लेकिन पद्य के संबंध में वे शिष्ट, सरल, माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते रहे। इसी क्रम में आपने ब्रज भाषा के परिमार्जन का कार्य किया। कुछ अप्रचलित शब्दों को बाहर करने के अलावा भाषा के विमुक्त रूप को अपनाया। भाषा के निखार के लिए लोकोक्तियों व मुहावरों को अपनाया। भारतेंद्र ने गद्य की कुछ रचनाएं खड़ी बोली में भी की। शैली:
भारतेंद्र जी की शैली आपके भावों के अनुकूल है। आपने इसमें नवीन प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। आपने अपने काव्य में 4 प्रकार की शैलियों को अपनाया: भावात्मक शैली प्रेम एवं भक्ति के पदों में, अलंकार शैली श्रृंगार के पदों में, उद्बोधन शैली देश प्रेम की कविताओं में, व्यंग्यात्मक शैली समाज सुधार संबंधी कविताओं में, आचार के अलावा 5वां मुक्तक शैली आपने काव्य स्वरूप में प्रयोग किया। छंद एवं अलंकार। भारतेंद्र जी के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। आपने अपने काव्य में अलंकारों को साधने के रूप में ही अपनाया है, साध्य रूप में नहीं। अलंकार। भारतेंद्र जी ने मुख्यतः अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकारों को अपने काव्य में अधिक महत्व दिया। छंद। कवित, सवैया, लावणी, चौपाई, दोहा, छप्पर, गजल, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। हिंदी साहित्य में स्थान। भारतेंद्र जी में वह प्रतिभा थी जिसके बल पर अपने युग को सच्चा एवं सफल नेतृत्व प्रदान कर सका। आपकी काव्य कृतियों को आपके युग का दर्पण कहा जाता है। भारतेंद्र जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही आपके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है।